डुमचांच में भाजपा ने बिजली समस्या को लेकर बिजली कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। बढ़ती बिजली बिल, अनियमित आपूर्ति और अघोषित कटौती के विरोध में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि विभाग की लापरवाही और सरकार की गलत नीतियों से उपभोक्ता परेशान हैं। उन्होंने बिजली दरों पर नियंत्रण और निर्बाध आपूर्ति की मांग की। मौके पर जिलाध्यक्ष अनूप जोशी, नगर पंचायत अध्यक्ष उमेश वर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे। नेताओं ने चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा और जनता ने भी समर्थन दिया है। कहीं भी बिजली व्यवस्था अच्छी नहीं है, खासकर अभी हम लोग बैठ के यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जरूरत पड़े हम रोड पर आके खड़े हो जाएंगे। ताला मार हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। हम लोग यहाँ समझ लिए कि आपका अगर आप पंखा चालू किए तो स्पीड पकड़ने के पहले बिजली गुल हो जाएगी। और मीटर में तो अगर कहना नहीं है, 150-200 रुपए इससे बिल आ रहा था, अभी अचानक उसका 49,000 50,000 का बिल आ जाता है। और महीनों सालों दौड़ते रहता है ग्रामीण, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। आप पैसे की बात करेंगे तो काम होगा, बिना पैसे के कोई काम नहीं होगा। पूरे झारखंड में बिजली की स्थिति बहुत शर्मारा गई है। पूरे झारखंड में 12 घंटे से लेकर 15-16 घंटे तक लाइट नहीं रहती है। जनता त्राहिमाम कर रही है। बिजली दर में 55 पैसे की बढ़ोतरी ग्रामीण शहरों में कर दी गई, 50 पैसे की ग्रामीण एरिया में कर दी गई। एक आप बिजली की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं और बिजली दरें बढ़ोतरी कर दे रहे हैं। स्मार्ट मीटर के नाम पे केवल लूट हो रहा है। कई कार्यकर्ताओं ने, जनता ने अपील की है कि स्मार्ट मीटर में हमारा 60,000 का बिल आ रहा है, किसी का 80,000 का बिल आ रहा है। जो 1500 का बिल होता था वो 60,000 का बिल आ रहा है। आदित्यपुर में बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी और प्रीपेड मीटर लगाने के विरोध में भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। सरायकेला खरसावां जिला भाजपा कमेटी ने आकाशवाणी चौक पर विशाल धरना आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार और बिजली विभाग की नीतियों पर कड़ा विरोध जताया। वरिष्ठ नेता अभय सिंह और जिलाध्यक्ष हरे कृष्णा प्रधान ने कहा कि 2024 के बाद 2026 में बिजली दरों में हुई वृद्धि आम जनता, खासकर गरीब परिवारों पर बोझ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्णय वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। देखिए, एकाएक झारखंड सरकार का जो मनमानी है चरम पे है। झारखंड सरकार की जो स्थिति है आज की डेट में, कैसे गरीब पे जुल्म हो, कैसे मध्यम वर्ग के ऊपर शोषण हो, एकाएक बिजली का बढ़ोतरी, ये इसकी दशा दिखाता है कि कितना प्यार जनता से करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मजबूती से इसका विरोध करेगी और हम लोग यहाँ से लेके, रोड से लेके फिर ऑफिस का घेराव करेंगे। यही बोल के मैं राज्य में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी जिला मुख्यालय में बिजली विभाग के खिलाफ जिस प्रकार तेजी के साथ बिजली 2024 के बाद 2026 में बढ़ाया गया, एक गरीब राज्य में जहां की जनता अत्यंत गरीब है, ऐसे जनता से पैसा दूसरे प्रकार से वसूली करना, बिजली के विभाग की वसूली करना, इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज सड़कों पर उतर चुकी है। हम केवल उनको चेतावनी देने आए हैं कि आज हम तो ज्ञापन देंगे, तो आने वाले समय में बिजली विभाग का कार्यालय बंद होगा, बिजली विभाग चलने नहीं देंगे। जहां पर भ्रष्ट ऑफिसर से लेकर कर्मचारी आज बिजली विभाग में मस्त हैं और लोगों को गरीब। बोकारो के सेक्टर 4G में रहने वाली प्रिया कुमारी ने सीएम हेमंत सोरेन और बोकारो उपायुक्त से मदद की गुहार लगाई है। प्रिया ने बताया कि उनके पिता सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होकर अपंग हो गए, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। पैसों की कमी के कारण वह सेक्टर 8B स्थित पब्लिक स्कूल की फीस भी नहीं भर सकी है और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने उन्हें न तो परीक्षा देने दी और न ही कक्षा में बैठने दिया। प्रिया ने कहा कि वह आगे पढ़कर इंजीनियर बनना चाहती हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति इसमें बाधा बन रही है, जिसमें सुधार की जरूरत है और इसके लिए उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। हम संतराय दास स्कूल में पढ़ते हैं, नर्सरी से क्लास 8 तक अभी भी पढ़ रहे थे। तो मेरा स्कूल का फीस जमा नहीं हो पाया। मेरे पापा का कमर में चोट लगने के कारण जिसे स्कूल वाला 8 क्लास का एग्ज़ाम देने के लिए नहीं दिया है, जिससे अब 9 क्लास का एडमिशन भी नहीं ले रहा है और स्कूल से भी नाम काट दिया गया है और बोल रहा है 1 महीना बाद सोचेंगे अगर स्कूल बनेगा तो, और बोल रहा है कि हाउसफुल हो गया है। तो डीसी सर से और हेमंत सर से मेरा यही प्रार्थना है कि हमको स्कूल में पढ़ाया जाए।
पर क्या प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रिंसिपल कौन है तुम्हारा? कौन स्कूल है? ये संत रायदास पब्लिक स्कूल है और ये प्रिंसिपल ये सविता मैम है। तो वो बोल रही हैं कि ये स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे पैसा नहीं जमा होने के कारण। और जबकि पर टाइम काम करके बोला जा रहा है कि स्कूल का आधा फी देंगे, उसके बावजूद स्कूल में मेरा एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। तो डीसी सर से यही निवेदन है कि वो मेरा ये स्कूल में पढ़ाने का कष्ट करें। नहीं सकते हैं सरकार की तरफ से पैसा के कारण नहीं पढ़ा सकते हैं। क्या हुआ? चाहे नहीं पढ़ा, क्या बात है? इसलिए हम लोग कमाने वाला आदमी नहीं है। क्या हो गया है? कमाने वाला आदमी नहीं है, पैर टूट गया है, सब पापा का नहीं है। तो क्या मांग करते हैं? हम मदद मांगते हैं सरकार। हम संत रायदास स्कूल में पढ़ते हैं, नर्सरी से क्लास 8 तक अभी भी पढ़ रहे थे। तो मेरा स्कूल का फीस जमा नहीं हो पाया मेरे पापा का कमर में चोट लगने के कारण, जिसे स्कूल वाला 8 क्लास का एग्ज़ाम देने के लिए नहीं दिया है, जिससे अब 9 क्लास का एडमिशन भी नहीं ले रहा और स्कूल से भी नाम काट दिया गया है। और बोल रहा है 1 महीना बाद सोचेंगे अगर स्कूल बनेगा तो, और बोल रहा है कि हाउसफुल हो गया है। तो डीसी सर से और हेमंत सर से मेरा यही प्रार्थना है कि हमको स्कूल में पढ़ाया जाए। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।